नमस्कार। मैं महेश चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत डिपार्टमेंट, पीजी कॉलेज, बागेश्वर। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है मेरी माँ के पास बस एक आँख थी। यह कहानी उस माँ की कहानी है जो अपने बेटे को जन्म देती है, उसके बाद भी बड़ी यातना से, कठिनाई से पालती पोसती है, और वही बेटा जब बड़ा होता है किस तरीके से अपनी माँ को तुच्छ समझता है, उसे घृणित करता है और उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है मेरी माँ के पास बस एक आँख थी। कहानी इस प्रकार से है। मेरी माँ के पास बस एक आँख थी, उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वह शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए खाना बनाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाती थी। एक दिन जब मैं प्राथमिक विद्यालय में था तो मेरी माँ मुझसे मिलने मेरे स्कूल आ गई। मेरे मन में उसे देखकर घृणा उत्पन्न हो गई। मैं यह सोचकर शर्म से पानी पानी हो गया कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। मुझे माँ पर क्रोध आया कि वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगले दिन मेरे एक मित्र ने मुझे देखकर बुरा सा मुंह बनाया और चिढ़ाते हुए बोला, तेरी माँ की तो एक ही आँख है। मेरा मन किया धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। मैं चाहता था कि मेरी माँ मेरी नज़रों से कहीं दूर चली जाए और फिर कभी मेरे सामने ना आए। दूसरे दिन मैंने माँ का सामना किया और उससे कह दिया, अगर तू यूं ही मुझे जग हंसाई का पात्र बनाती रही तो मैं इससे अच्छा होगा तुम आज ही मर जाओ। अगर तुम यूं ही मुझे जग हंसाई का पात्र बनाती रही तो इससे अच्छा होगा कि तुम आज ही मर जाओ। माँ पर जैसे बिजली गिरी हो। वह कुछ नहीं बोली और न ही मेरी बात का कोई उत्तर दिया। बस एक टक मुझे देखती रही। मगर मैं उससे यह सब कहने के बाद वहाँ एक क्षण भी न रुका। मैं इतना आक्रोशित था कि मेरे पास माँ की आहत भावनाओं के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। मेरे इस प्रकार बोलने पर माँ की भावनाएं क्या होंगी, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं उस घर से बहुत दूर चले जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ से मेरा कोई संबंध हो। मैंने अथक परिश्रम करके अपनी शिक्षा पूर्ण की और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं अपना देश त्याग कर विदेश चले गया। फिर मैंने विवाह किया, स्वयं का एक घर खरीदा और मेरे बच्चे हुए। मैं अपने परिवार और जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। फिर एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। बहुत वर्षों से माँ ने मुझे देखा नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपने पोते और पोती को भी नहीं देखा था। जब माँ मेरे द्वार पर खड़ी थी तो उसे देखकर मेरे बच्चे हंसने लगे। मैंने अपनी माँ को देखा तो उसे बिन बुलाए आ धमकने पर जोर से डांटा। मैं माँ पर गला फाड़ कर चिल्लाया,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरे बच्चों को डराने की? निकल जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। यह सुनकर माँ ने बस धीरे से इतना जवाब दिया, ओह मैं माफ़ी चाहती हूँ, शायद मैं गलत पते पर आ गई। और फिर माँ नज़रों से दोबारा ओझल हो गई। एक दिन मेरे स्कूल से एक पत्र आया कि मेरे सब साथी स्कूल में एक दूसरे से मिलने के लिए दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं व्यापार के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ और चुपके से चला गया। स्कूल में दोबारा मिलन की सभा समाप्त होने पर मैं जिज्ञासावश अपनी पुरानी झोपड़ी देखने चला गया। मेरे पड़ोसियों ने मुझे बताया कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है। यह सुनकर मेरी आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं गिरी। फिर मेरे पड़ोसियों ने मुझे एक पत्र दिया। मेरी माँ ने यह पत्र मुझे लिखा था। वह चाहती थी कि मैं उस पत्र को पढूं। मैंने पत्र खोला और पढ़ना आरंभ किया। लिखा था, मेरे सबसे प्यारे बेटे, मैं हर समय तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बच्चों को डरा दिया। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई थी कि तुम अपने स्कूल के पुनर्मिलन समारोह में आ रहे हो, मगर शायद मैं तुम्हें देखने के लिए मरणशैया से भी बाहर नहीं निकल सकूं। मैं शर्मिंदा हूं कि तुम सदा मेरे कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मेरे कारण तुम्हें सदा हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। आपके बचपन के दिनों में तुम्हारे लिए मैं लज्जा का विषय बन रही हूँ। मेरे बेटे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम जब छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख जाती रही। एक माँ होने के नाते मैं यह सहन नहीं कर पाती थी कि मेरे बेटे का पालन पोषण एक ही आंख के साथ हो। मैं तुम्हें एक आंख से जीवन व्यतीत करते देख नहीं पाती थी। बस इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी, हमेशा के लिए। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा मेरी आंख से मेरी जगह एक नई दुनिया का अवलोकन कर सकता है। मेरा सारा स्नेह बस तुम्हारे लिए है, तुम्हारी माँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज का मानव, महामानव, बड़े होकर ये भूल जाता है कि वो धरती पर आया है तो किसके कारण आया है। धरती पर आकर के उसको धरती पर पांव जमाने के लिए किसने मेहनत की है। वो जो भी है उसको धरती पर अपने पांव पर खड़े होने के लिए जो साहस, बल, उम्मीदें दी हैं, वो सब माँ ने दी हैं। और जब वो खड़ा हो जाता है, सफल हो जाता है, वो सबसे पहले माँ को ही भूल जाता है। वो विदेश चले जाता है, वहाँ भी उसने अपनी माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। इस कहानी को ध्यान में रखकर सभी दोस्तों से यही गुजारिश है कि वो कम से कम अपनी माँ से 2 शब्द प्रेम से
बातें करे, फ़ोन करे, उसको इस तरीके से तुच्छ ना समझे, घृणित ना करे, शर्मिंदा ना करे, क्योंकि वही तुम्हें इस पृथ्वी में लाने का एकमात्र कारण है। अत्यधिक न कहते हुए मैं अंत में अपनी 2 लाइनों से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। हंसकर मेरा हर गम भुलाती है माँ, मैं रोता हूँ तो सीने से लगाती है माँ। हंसकर मेरा हर गम भुलाती है माँ, मैं रोता हूँ तो सीने से लगाती है माँ। बहुत दर्द दिया है इस ज़माने ने मुझको, बहुत दर्द दिया है इस ज़माने ने मुझको, सब कुछ झेल कर जीना सिखाती है माँ, सब कुछ झेल कर सिखाती है माँ, सब कुछ झेल कर जीना सिखाती है। हंसकर मेरा हर गम भुलाती है माँ, मैं रोता हूँ तो सीने से लगाती है माँ। बहुत दर्द दिया है इस ज़माने ने मुझको, सब कुछ झेल कर जीना सिखाती है माँ। धन्यवाद।